बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, ये व्लॉग है हमारा सैटरडे और संडे का, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बहुत ही मज़े का। और ये बच्चों को हाफ फ्राई अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये बना रही थी। और ये ईमान का एग फ्राई हो गया, और साथ ही मैंने एमन का भी फ्राई कर लिया। तो ईमान को कच्ची कच्ची जो है जर्दी नहीं पसंद, तो मैं इसको जो है ना पलट के तो उसको भी पका लेती हूँ। तो एमन को ज़्यादा जो है ना कच्ची जल्दी पसंद, तो उसके एग को मैं इतना ज़्यादा नहीं पकाती। तो यहाँ पे जी हमारे स्लाइसेस भी बन के तैयार हो गए। और यहाँ पे ईमान और अलीम खा रहे हैं, तो एमन को भी मैंने आवाज़ दे दी कि आप भी आके खा लो। और यहाँ पे अलीम ने सारा अंडा उठा लिया था, मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके खाओ बेटा। और यहाँ पे साथ ही मैंने बना ली थी सवैयाँ, तो बच्चों को सवैयाँ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड की भी डिमांड होती है कि मैंने सवैयाँ खानी है, तो इसलिए मैंने सवैयाँ पका ली थी। और जी साथ ही मैंने दूध बॉईल कर लिया, और ये लेके आए थे ईमान के पापा मसम्मियाँ, तो वो कह रहे थे कि ईमान को खिलाओ। तो ये ईमान के लिए ही लाए थे मसम्मी। और यहाँ पे हमारी सवैयाँ भी पक के तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की सवैयाँ बनी थी और बच्चों को बेहद पसंद है। तो अब तो क्या नाम है, संडे के दिन की हमने बनाई है, हाँ उसी दिन की, तो उसके बाद नहीं बनाई। और यहाँ पे जी दूध वाली सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार। और यहाँ पे हमने नाश्ता किया, फिर ईमान के पापा नान चने ले आए थे। उनको नहीं पता था कि मैंने बच्चों को एग ब्रेड बना दिया हुआ है। और इसके बाद जो शाम को ना अम्मी आ गई हुई थी, और बहन को मैंने बुलाया हुआ था हेल्प के लिए अपनी। मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, वो सफाई वगैरह थोड़ी सी करवा दे, काम जो है ना मेरे साथ करवा दे। तो ऊपर का जो पोर्शन है ना उसने साफ़ किया था, और नीचे की सफाई मैंने कर ली थी, धोया उसने था। और यहाँ पे अम्मी आलू वाले पराठे बना लिए बहुत मज़े के। तो मैं, क्योंकि हम काम कर रहे थे, तो मैंने अम्मी से कहा आप आलू वाले पराठे बना दे। तो बहुत ही मज़े के अम्मी ने ना आलू वाले पराठे बनाए थे। और यहाँ पे देखिए आप, अम्मी के जो पेड़ का साइज़ है वो भी बड़ा है, और पराठे भी माशाल्लाह बड़े-बड़े बना रही थी। और बहुत मज़े के पराठे बनते हैं आलू के। और यहाँ पे देखें, काम वगैरह सफाई वगैरह हमने सब की हुई है, और बच्चे खा रहे थे आलू वाले पराठे। तो गला जो है ना मेरा थोड़ा-सा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा-सा ना अटक रही हूँ बोलने में। तो यहाँ पे देखें जी, अलीम सोया हुआ है, और यहाँ पे देखें अलाया खेल रही थी, काम वगैरह सारा हमने कर लिया था। तो जी यहाँ पे खा रहे हैं बच्चे आलू वाले पराठे, बहुत मज़े के बना रही थी अम्मी, तो बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ ईमान अमन खा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, अमन की शरारतें चेक करें, साथ साथ दोनों ही शरारतें करती रहती हैं। और यहाँ पे बहुत ही मज़े का पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है, जो कि मैं दिखा रही थी। और मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं खा लूँ, तो मैंने कहा कि चले मैं पहले खा लेती हूँ, बाद में वीडियो बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी ने कितना बड़ा पराठा बनाया है। तो माशाल्लाह से तवे के साइज़ का है। और ये वाला पराठा जो है ना मैं सेक रही थी, जो कि टूट गया था मुझसे, आधा हो गया था। तो अम्मी मुझे बोल रही थी, कहती कि तुम पीछे हो जाओ, मैं खुद ही बनाऊँगी। तो मैंने कहा कि मैं सेक देती हूँ, आप और काम कर लें। तो कहती है कि नहीं, नहीं मैं पका लेती हूँ, तुम पीछे हो जाओ। तो इतना भी काफ़ी होता है, माशाल्लाह माँ के हाथ के पराठे जो है ना बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं स्पेशली जो जब अम्मी आती है तो कुछ ना कुछ बनवा लेती हूँ। हालाँकि मैं खुद भी आपके सामने पकाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो खाना वग़ैरह मैं खुद ही बनाती हूँ। लेकिन ये है कि जब अम्मी आती है तो मैं कहती हूँ कि नहीं आप बना के दें। तो मज़ा आता है फिर माँ के हाथ के खाने का। और यहाँ पे देखें जी, अलीम के लिए इसके पापा चिप्स लाए थे। तो अलीम जो है ना सो नहीं रहा था, इसके पापा लेट आए थे। सैटरडे की रात को इसके पापा लेट आए थे बहुत ज़्यादा, तो अलीम जो है ना वेट कर रहा था अपने पापा का। और यहाँ पे देखें 1 बज गया हुआ है, 1 बजे वो आए थे। तो बच्चे सो गए थे, ईमान और इमन सो गई हुई थी, अलाया भी सो गई थी, और मैं अलीम के साथ खा रही थी चिप्स। तो मैंने कहा कि मैं भी खा लेती हूँ चलो, और बहुत मज़े की चिप्स थी। और अलीम देखें कार्टून देख रहा है, उसके बाद मैं इसके फ़ोन की जो है ना हॉटस्पॉट बंद कर देती हूँ कि चलो नहीं आप सो जाओ।
तो वो रोना शुरू कर देता है, कहता है नहीं नहीं, फ़ोन उठा के मारता है, फिर फेंकता है, तो ज़िद करता है। और यहाँ पे देखिए ईमान अमन सुबह-सुबह तैयार हो गई थी, मैंने इनको तैयार कर दिया था, कपड़े पहना दिए थे, मैंने कहा कि आप फ्रेश हो जाओ क्योंकि उसके बाद हमने कुरान ख़वानी करवानी थी। और जी माशाल्लाह से ईमान अमन तैयार हो चुकी हैं और अलीम आ गया था, सोया हुआ उठ गया था, तो आपियों को देख के हैरान हो रहा था, कहता कि आपियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो मैंने कहा कि अलीम आपने नहीं तैयार होना? तो कहता नहीं। मैंने कहा आप भी कपड़े चेंज कर लो नहा के, तो कहता नहीं मैंने नहाना नहीं है। तो बच्चों का बस यही होता है कि सर्दी है तो पता नहीं हमें मामा ठंडे पानी से ना नहला दे। और जी उसके बाद मैंने कर ली थी सफाई, तो सफाई शुरू कर ली थी और यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट बिछा ली हुई है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी ये मेरी न्यू बेडशीट। तो ये वाली जो बेडशीट है मैंने काफ़ी देर से संभाल के रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि कोई ख़ास मौका आएगा तो बिछाऊँगी। तो ये कि ख़ास मौका क्या आना था, ईद भी गुज़र चुकी थी, बच्चों के बर्थडे भी गुज़र चुके थे और ये कि जब कोई घर में ज़्यादा लोग आएँ तो फिर बंदा बेडशीट अच्छी बिछाता है। तो वो ये कि मिलाद करवाया था तो माशाल्लाह से लोग ज़्यादा आ चुके थे। तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छी सी बेडशीट बिछाऊँ, तो ये हमारी बहुत प्यारी बेडशीट बिछ चुकी है। तो बहुत और जी ये कौरमा हस्बैंड बनवा के लाए थे नाई से, तो जो देगें पकाते हैं उनसे पकवा लिया था हमने। तो मैंने कहा कि मैं तो खुद घर में बनाऊँगी, मैं खुद माशाल्लाह से इतना अच्छा बना लेती हूँ। तो वो हस्बैंड कहते कि नहीं तुम तंग हो जाओगी, अलाया बहुत ज़्यादा रोएगी। तो अलाया वाक़ई आजकल मुझे कोई काम नहीं करने दे रही, तो ज़िद बहुत ज़्यादा करती है। और यहाँ पे देखिए जी कौरमा हमारा मज़े का जो है ना तैयार हो चुका है और यहाँ मैं इसको गर्म करने लगी थी। और जी साथ ही मैंने फ़र्श धो लिया था, मैंने जैसे कि बताया कि रात को भी सफाई की और सुबह फिर इतना गंद होता है कि फिर करना पड़ता है और यहाँ पे फिर से सफाई हो रही है। और जी इसके बाद मैंने अलीम को भी अलाया को भी तैयार कर लिया और ख़ुद भी मैंने चेंज कर लिया। और हमने ऊपर जो है ना, ऊपर हमने पढ़ाई करवाई थी, नीचे नहीं करवाई थी। मैंने कहा कि नीचे बहुत ज़्यादा ना फिर हो जाएगा, रश हो जाएगा। तो यासीन सूरत पढ़ाई थी, तो वही मैंने कहा कि अभी यासीन सूरतें ही पढ़ा देते हैं क्योंकि औरतों ने पढ़ना है तो वो फिर जल्दी नहीं पढ़ती कुरान पाक। तो ये है कि जब कुरान पढ़ाएँगे इंशाल्लाह तो फिर कारी के या मदरसे के बच्चों को बुलवा के ना तो वो पढ़ा लेंगे क्योंकि वो जल्दी पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे देखें जी हमारी अगरबत्तियाँ मैंने लगा दी थी महफ़िल मिलाद में और बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इनकी। और यहाँ पे यासीन सूरतें पढ़ रही हैं और इसके बाद नात ख़वानी की थी, बहुत ही अच्छा लगा। अल्लाह का शुक्र मैंने अदा किया कि मैंने घर में छोटा-सा मिलाद करवाया, बहुत मुझे अच्छा दिली सुकून हुआ। और जी अल्लाह ताला से यही दुआ की कि हमारे बच्चों को जो है ना परेशानियों से, मुश्किलों से दूर रखो, बीमारियों से दूर रखे अल्लाह ताला, और यही दुआएँ की। सैय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन, पढ़ो पढ़ो दरूद हजूर उते, पढ़ो पढ़ो दरूद हजूर उते। अल्लाह पाक ने फरमाया है, अल्लाह पाक ने फरमाया है, रब जानदा सी कइयां नहीं पढ़ना, रब जानदा सी कइयां नहीं पढ़ना, इसलिए नमाज च पाया है। सुभान अल्लाह। सल्ले अला, हो गई आमद हजूर दी, उठे तेरे बड़े नसीब, गोदी च तेरे नबियां दे सरदार आ गए, रहमत लुटावण आमिना दे लाल आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली, तो महफ़िल विच मेरी सरकार आन दे, ओ
ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਆਣਗੇ ਨਾ ਬੇਕਰਾਰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਆਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਣਗੇ ये वाला गिरा के ला ਲਈ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲਈ ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਬਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੂਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਥੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਗੇ ਇਥੋਂ राजी होके साड़ी सर। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिलाद हो चुका था और ये रात को बच्चे जो है ना सोने लगे थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हुए थे सुबह के उठे हुए थे तो मैंने कहा कि चलो सो जाओ तो ईमान कह रही थी मामा जी कितनी मुलायम बेडशीट है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे लेट के तो मैंने कहा कि हाँ बेटा अच्छा अब सो जाओ तो सुबह ईमान मन स्कूल भी गई थी और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड पीने लगे थे कहवा तो लेमन ग्रास कहवा है तो यहाँ पे करते हैं हम व्लॉग का एंड वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़।